चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए। आइए देखा जाए। पिछले क्लास में जो टाइप बताया गया था उस सभी टाइप को आप लोग बना लिए थे? बोलिए। पिछले क्लास में बताया गया था ना, तो उस सब टाइप को बनाए कि नहीं बनाए? बना लिए ना। तो चलिए एक टाइप लिखा जाए। एक टाइप लिखिए। मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा। पुनः पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। यदि मैं अपने घर से यदि मैं अपने घर से अब उत्तर पश्चिम दिशा में हूं यदि मैं अपने घर से अब उत्तर पश्चिम दिशा में हूं तो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था? यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं तो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था? क्या लिखा गया? बोलिए एनर्जी में, सुस्त मत रहिए। आइए यही प्रश्न है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को बताना है, समझिएगा। आइए, यह बोलता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। चलिए, आपका प्रश्न यह था, सुन लीजिएगा ध्यान से। आज मैं क्वेश्चन का टाइप बदल दिया हूं। आज आपका जो टाइप है वह आपका है फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। बोला है स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालने। बोलिए ना जी। शरीर के अंदर ताकत रखिए, ऐसे सुस्त मत रहिए। आइए, आज आपका टाइप बदल गया है। आज आपका टाइप है फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है और बोला है स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालिए। और फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या बोला है निकालने? स्टार्टिंग डायरेक्शन। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं। आपको उत्तर चलना है उत्तर चलिए, पूरब चलना है पूरब चलिए, दक्षिण चलना है दक्षिण चलिए, पश्चिम चलना है पश्चिम चलिए। जब आपको फाइनल डायरेक्शन दे दे
और बोले स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालने के लिए, और जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे, सुन लीजिए ध्यान से, जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे तो आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं। आपको जिधर चलना है उधर चलिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी डायरेक्शन में चलिए। लेकिन जब स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहेगा तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यह प्रश्न है, यह बोलता है कि मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। समझिएगा प्रश्न को, मैं अपने घर से निकला और सीधा, ये तो सुन लीजिएगा। अब देखिए, और मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि जब आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए अरे भाई यहां पे क्या दिक्कत हो रहा है यार। चलिए देखा जाए, जब स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम है क्या, तो मैं स्वतंत्र हूं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता हूं। तो मैं क्या किया, मैं आपको चारों डायरेक्शन में घुमा के दिखा देता हूं। प्रश्न का उत्तर एक ही प्रकार का आएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यह बोल रहा है कि मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। तो मैं क्या किया, मैं सबसे पहले उत्तर की ओर चल दिया। किधर चल दिया, उत्तर की ओर। समझिएगा ध्यान से, मैं यहां से उत्तर की ओर चल दिया। देखिएगा ध्यान से, उत्तर की ओर मैं अपने घर से निकला और सीधा कितना चला, 2 किलोमीटर। कितना चला, तो यहां पे लिख दिया 2 किलोमीटर। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आइए यहां पे लिख दिया 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत है क्या, ये तो नहीं बोला है कि आप उत्तर की ओर चलिए, ये बोला है क्या। ये जो हम चले हैं ये हम अपने मन से न चले हैं। अर्थात इस लाइन का नाम दे दीजिएगा स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन का मतलब कि इसी लाइन को हम लोग शुरुआत किए हैं। स्टार्टिंग लाइन का मतलब इसी लाइन को हम लोग शुरुआत किए हैं। ये तो हमको नहीं बोला कि आप उत्तर की ओर चलिए, ये बोला है क्या, ये हम अपने मन से न चले हैं। अर्थात इस लाइन का नाम क्या दीजिएगा, देखिए मैं आपको याद के लिए यहां पे लिख भी देता हूं। यहां पे यही आपका स्टार्टिंग लाइन है। यही आपका स्टार्टिंग लाइन है, मैं लिख देता हूं यहां पे स्टार्टिंग लाइन। कोई दिक्कत है क्या, और सुनिएगा इस लाइन का नाम क्या दीजिएगा, इस लाइन का नाम क्या दीजिएगा, स्टार्टिंग लाइन। मतलब इसी लाइन को शुरुआत किए हैं। फिर बोलता है कि मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। कितना चला है, ये तो नहीं बोला है कि आप उत्तर की ओर चलिए, ये तो हम अपने मन से न चलाए हैं। अर्थात इस लाइन का नाम क्या होगा, स्टार्टिंग लाइन। फिर आगे बोलता है, आगे बोलता है कि मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा। तो दाएं का मतलब क्लॉक, दाएं का मतलब, तो मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, मान लीजिए यही 1 किलोमीटर है। कोई दिक्कत, मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। यहां से पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाएं का मतलब क्लॉक का मतलब नीचे ना। पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, मान लीजिए यहां से यहां 2 है तो इसका आधा पे रुकना पड़ेगा ना। मान लीजिए यही आपका 1 किलोमीटर है। कोई दिक्कत, 1 किलोमीटर यही है। अब आगे बोलता है कि यदि मैं अपने घर से अब उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, तो आप मुझे बताइए क्या यह अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है क्या, बोलिए ना, क्या यह अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो बोले कि आप अपने घर से यहां है जो गलत है। बोलिए, आप अपने घर से यहां है जो, तो अगर आप अपने घर से यहां रहते ना तो आप क्या रहते, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। बोले कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, उसको तो रास्ता मालूम था नहीं, वो तो भटकते भटकते पहुंच गया, यहां नहीं पहुंच गया।
तो बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, बोले नहीं नहीं, आप अपने घर से यहां है जो गलत है, नहीं है, बोलिए आप मुझे बताइए उसको रहना कहां चाहिए था, उत्तर पश्चिम, आ गया है क्या उत्तर पूर्व, नहीं आ गया क्या। तो मैंने बोला कि आप अपने घर से यहां है जो गलत है, अगर आप अपने घर से यहां रहते तो, मतलब मैं तीन ही चीज से आपको मुलाकात करवा रहा हूं, एक स्टार्टिंग लाइन, एक गलत और एक, नहीं समझ रहे, कि स्टार्टिंग लाइन एक गलत और, आप मुझे बताइए स्टार्टिंग लाइन का अर्थ समझे कि नहीं समझे, गलत का अर्थ समझे कि नहीं समझे, सही का अर्थ समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो फिर दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहां से मैं चल दिया दक्षिण की ओर, मैं यहां से चल दिया दक्षिण की ओर, बोलिए, और कितना चले हैं 2 किलोमीटर। ये तो नहीं बोला है कि दक्षिण की ओर चलिए, अर्थात इस लाइन का नाम क्या होगा, स्टार्टिंग लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा, मैं आपको याद के लिए नीचे लिख भी देता हूं, यही आपका स्टार्टिंग लाइन है, नहीं है क्या, बोलिए स्टार्टिंग लाइन। क्या कोई दिक्कत है क्या, अर्थात इसी लाइन को हम लोग शुरुआत किए हैं। आगे बोलता है कि मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर, तो यहां से दाएं का मतलब क्लॉक ना, और क्लॉक का मतलब इधर ना, तो मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर। बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो यहां से दाएं का मतलब क्लॉक और क्लॉक का मतलब ऊपर, तो पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर। मान लीजिए यही 1 किलोमीटर आपका है, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां से यहां 2 है तो इसके आधा पे जाएगा ना, तो यहां से बोलता है पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर। तब आगे बोलता है कि यदि मैं अपने घर से, कहां से, तो यदि मैं अपने घर से अब उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, तो आप मुझे बताइए क्या यह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो बोले आप अपने घर से, बताइए आप अपने घर से किधर चले आए हैं, बोलिए बोलिए किस डायरेक्शन में आ गया, आप अपने घर से, बोलिए इधर क्या होता है दक्षिण और इधर क्या होता है, तो बोलिए बीच का डायरेक्शन, बोलिए दक्षिण पश्चिम कहलाएगा क्या। बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, बोलेंगे नहीं नहीं, आप अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है, आप दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गए हैं, नहीं समझ रहे हैं आप। तो बोले आप अपने घर से यहां है जो गलत है, नहीं समझ रहे हैं, आप अपने घर से यहां है जो, तो बोले कहां रहते तो सही रहते, बोले कि अगर आप यहां रहते ना तो आप सही रहते, नहीं समझ रहे हैं, बोले कि अगर आप यहां रहते तो क्या रहते, सही रहते, अर्थात अगर आप यहां रहते तो आप सही रहते। मतलब मैं तीन ही चीज से मुलाकात करवा रहा हूं, इसको तो रास्ता मालूम नहीं था, ये तो भटकते भटकते आ गया दक्षिण पश्चिम, नहीं आ गया क्या। बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, तो क्या यह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, बोलिए ना, बोले कि नहीं आप अपने घर से अभी दक्षिण पश्चिम दिशा में आ चुके हैं, नहीं क्या, बोलिए आप बोलिए। तो बोले कि अगर आप अपने घर से यहां हैं जो गलत है, बोले कि अगर आप अपने घर से यहां होते ना तो आप सही रहते, नहीं क्या, बोलिए। मैं आपको तीन ही चीज से मुलाकात करवाता हूं, सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन, दूसरा गलत और तीसरा, बस तीन ही चीज से मुलाकात करवा रहा हूं आपको। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहां से पूरब की ओर चल दिया, किधर चल दिया, यहां से 2 किलोमीटर चला, ये तो नहीं बोला कि आप पूरब की ओर चलिए, ये तो हम अपने मन से न चले हैं, अर्थात इस लाइन का नाम क्या होगा, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, इस लाइन का नाम हो गया स्टार्टिंग लाइन, इस लाइन का नाम हो गया स्टार्टिंग लाइन। कोई दिक्कत है क्या। अब बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो दाएं का मतलब क्लॉक ना, दाएं का मतलब क्या, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर, मान लीजिए यही आपका 1 किलोमीटर है। फिर बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर, तो यहां से पुनः मैं दाईं ओर मतलब इधर ना, तो इधर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 1 किलोमीटर। बोलता है कि यदि मैं अपने घर से अब उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, क्या यह अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है, बोलिए ना, तो बोलिए यह अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है क्या। तो बोले कि आप अपने घर से, सुन लीजिए, आप अपने घर से यहां है जो गलत है, बोलिए आप अपने घर से यहां है जो गलत है। तो बोले कहां रहते तो सही रहते, तो बोले यदि आप यहां रहते ना तो आप क्या रहते, नहीं समझ रहे आप, ये तो भटकते भटकते यहां चलाया है,
अब बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं तो क्या यह जनाब अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है? ये उत्तर पूर्व दिशा में आ गया है, नहीं आ गया क्या? तो बोले कि नहीं, आप अपने घर से यहां है जो गलत है। बोले कहां रहते तो सही रहते? तो बोले कि यदि आप अपने घर से यहां रहते ना तो आप क्या रहते? मतलब मैं आपको बार बार तीन चीज से ही मुलाकात करवा रहा हूं। एक, सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन, दूसरा गलत और दूसरा गलत और मतलब स्टार्टिंग लाइन का शाब्दिक अर्थ समझे कि नहीं समझे? बोलिए सब लोग। और गलत का अर्थ समझे कि नहीं समझे? असही का अर्थ समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखिए कैसे हम लोग उत्तर निकालेंगे, तनी समझने का कोशिश कीजिएगा। उत्तर हम ऐसे निकालेंगे, कंसेप्ट लीजिएगा। आपको जाना है गलत से सही के पास। गलत से कहां जाना है? सेकंड भर में उत्तर निकलेगा। और कैसे उत्तर हम लोग निकालेंगे उसका भी रास्ता देंगे, लेकिन इस टर्म को पहले समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गलत से सही के पास। गलत से कहां जाना है? गलत से सही के पास जाना है। और गलत से सही इक्वल टू ए स्टार्टिंग लाइन। ए स्टार्टिंग लाइन सुन लीजिएगा, बोलिए गलत से कहां जाना है? इधर मूड फ्रेश करके बोलिए, गलत से कहां जाना है? और इक्वल टू स्टार्टिंग लाइन। गलत से कहां जाना है और इक्वल टू, तो सुन लीजिए बात, गलत से सही, गलत से कहां जाना है और गलत से सही, सुन लीजिए, गलत से सही जाने का दो रास्ता है, एक क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज और एक, सुन लीजिएगा, गलत से कहां जाना है तो गलत से सही के पास जाने का क्या रास्ता? एक क्लॉकवाइज और एक, सुन लीजिएगा, गलत से सही अगर क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी क्लॉकवाइज। सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर गलत से सही क्लॉकवाइज, फिर से लिख देते हैं, बोलिए गलत से कहां जाना है और गलत से सही के पास जाने का क्या रास्ता? एक क्लॉकवाइज और एक, हाँ, गलत से सही के पास जाने का दो रास्ता होगा, एक का नाम होगा क्लॉकवाइज और एक का नाम होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या कंफर्म है? तो सुन लीजिए, अगर गलत से सही क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग इक्वल टू स्टार्टिंग लाइन है ना, तो अगर गलत से सही क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी क्लॉकवाइज। अगर गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर गलत से सही x डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी x डिग्री। अगर गलत से सही y डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी y डिग्री। सुन लीजिए बात, गलत से कहां जाना है? गलत से इक्वल टू, फिर से बोलिए, गलत से कहां जाना है और इक्वल टू, अगर गलत से सही क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी, और गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी, और गलत से सही x डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी x डिग्री, गलत से सही y डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी। अब देखिए कैसे उत्तर निकलेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आ जाइए ध्यान से, देखिए इधर। अब मान लीजिए यही आपका गलत है, बोलिए गलत से कहां जाना है? पहले देख लीजिए ध्यान से, गलत से कहां जाना है और इक्वल टू स्टार्टिंग लाइन। अगर गलत से सही x डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी, गलत से सही क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी। अब देखिए मैं गलत से सही के पास चल रहा हूं, देखिए यही गलत है, बोलिए ना, और गलत से बोलिए मैं सही चल रहा हूं, गलत से सही के पास जा रहा हूं, बोलिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। यही एगो दिक्कत होता है इसमें जो हमको पसंद नहीं है। आइए, नहीं नहीं, कलर बदलने से टच होता है ना, मिट जाता है। आइए सुनिए, गलत से कहां जाना है? सही के पास। बोलिए, देखिए गलत से सही जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलिए सब लोग, लीजिए, बोलिए गलत से सही चलना है। गलत से कहां चलना है? तो देखिए गलत से सही चलना है, बोलिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो गलत से सही बोलिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है कि नहीं है? बोलिए सब लोग। अब बोलिए यही ना गलत है और गलत से यही ना सही है, तो बोलिए गलत से सही, बोलिए चल रहा है ना, क्लॉक चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक? तो बोलिए गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है ना, तो किस लाइन को? स्टार्टिंग लाइन को। किस लाइन को? तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइएगा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइएगा तो घूम के यहीं आएगा, अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा वेस्ट, वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा। नहीं समझ पाए आप? समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे? फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। बोलिए गलत से कहां जाना है? तो बोलिए गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज ना, तो बोलिए गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है क्या? तो किस लाइन को? यही ना स्टार्टिंग लाइन है, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइएगा तो यही घूम के आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? अर्थात वो व्यक्ति पश्चिम से चलना शुरू किया था। किधर से चलना शुरू किया था? अब वहां नहीं समझे तो यहां समझ लीजिए। बोलिए गलत से सही के पास कि सही से गलत के पास? तब बोलिए यही गलत है ना, और यही सही है ना? तब बोलिए देखिए गलत से सही चल रहे हैं, गलत से सही क्लॉक चल रहे हैं कि एंटी? बोलिए गलत से सही क्लॉक वाइज 90 डिग्री है क्या? गलत से सही क्लॉक वाइज 90 डिग्री है। तो किस लाइन को? किस लाइन को? स्टार्टिंग लाइन को भी बोलिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें क्या? तो अगर इसको 90 डिग्री घुमाइएगा क्लॉकवाइज तो इधर घूम के आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या होगा? इस रास्ता का नाम क्या होगा? पश्चिम। नहीं समझ पाए आप? क्या समझ रहे हैं क्या? जैसे यहां पे आ जाइए, बोलिए यही गलत है ना, और यही सही है ना? तो बोलिए गलत से सही क्लॉक चलिए कि एंटी चलिए 180 डिग्री? बोलिए ना। बोलिए गलत से सही क्लॉक चलिए कि एंटी चलिए 180 डिग्री होगा। तो किस लाइन को? तो स्टार्टिंग लाइन को भी क्लॉक या एंटी 180 डिग्री घुमा दें। तो अगर इसको 180 डिग्री घुमाइएगा तो घूम के इधर आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको आप मुझे बताइए, इसको यही ना है जी, तो इसको 180 डिग्री घुमाइएगा तो घूम के इधर आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? पश्चिम। इस रास्ता का नाम क्या है? नहीं समझ पाए आप? क्या समझ रहे हैं क्या? फिर से बोलिए गलत से सही कि सही से गलत? अगर गलत से सही क्लॉकवाइज तो स्टार्टिंग लाइन भी, और गलत से सही x डिग्री तो स्टार्टिंग लाइन भी। एक बार फिर से आप मुझे बता दीजिएगा, यही गलत है ना, और यही सही है ना? तो बोलिए गलत से सही चल रहा है क्लॉक की एंटी, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो किस लाइन को? ये ना स्टार्टिंग लाइन है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइएगा तो इधर आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? पश्चिम। नहीं क्या? बोलिए अब यहां पे आइए, यही ना गलत है और यही ना सही है? तो बोलिए गलत से सही क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है कि नहीं है? बोलिए गलत से सही क्लॉकवाइज 90 डिग्री है कि नहीं है? इन रास्ता था जी। यहां जहां टच होता है आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अरे समय नहीं लगेगा। आइए सुन लीजिएगा, बोलिए यही ना गलत है जी, और गलत से क्या? सही के पास। तो बोलिए गलत से सही क्लॉकवाइज 90 डिग्री है क्या? तो किस लाइन को? तो स्टार्टिंग लाइन को भी बोलिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री बढ़ाएंगे। तो बताइए यही ना स्टार्टिंग लाइन है, तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइएगा तो घूम के इधर आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? नहीं समझ पाए आप? आइए यही गलत है, बोलिए यही ना गलत है, और गलत से कहां चलना है? तो बोलिए गलत से सही, बोलिए क्लॉक की एंटी 180, क्लॉक या एंटी 180 डिग्री होगा। आप इधर से चलिए क्लॉकवाइज तो 180, इधर से चलिए क्लॉकवाइज तो 100। तो बोलिए अगर गलत से सही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री है ना, तो किस लाइन को? तो स्टार्टिंग लाइन को भी 180 घुमा दें। क्लॉक या एंटी यही ना है स्टार्टिंग लाइन, इसको क्लॉक या एंटी 180 घुमाइएगा तो आप मुझे बताइए इधर घूम के आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? पश्चिम। समझ गए बात? तो पहले इसको नोट करिए, पहले इसको नोट किया जाए। नोट करिए, लीजिए।
क्या नोट कर लिए? मिटा दिया जाए? चलिए एक प्रश्न लिखा जाए, एक प्रश्न लिखिए। लिखिए एक प्रश्न, फिर आपको बनाना होगा इस बार। क्या लिख लिए? अब थोड़ा सा यह तरीका सीखिए। देखिए पूरा मिटा दें इसको। चलिए इसको क्लीन कर दिए, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, परीक्षा हॉल में आपको कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आया तो परीक्षा हॉल में कैसे बनाना है, देखिए। जिनको कंसेप्ट मालूम रहेगा, वो तो मुझे ना 3 बार समझाना पड़ा तो ज्यादा समय लगा, लेकिन जिसको कंसेप्ट मालूम रहेगा वो कैसे बनाएगा, देखिए। बोलता है कि मैं अपने घर से निकला और सीधा 2 किलोमीटर चला। मान लीजिए कि उत्तर की ओर चला दिए 2 किलोमीटर, और माइंड सेट कर लीजिए कि यही आपका स्टार्टिंग लाइन है। नहीं समझ रहे हैं आप अपने माइंड को सेट करिए कि ये स्टार्टिंग लाइन है, 2 किलोमीटर चला। पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 1 किलोमीटर। मान लीजिए कि यही आपका 1 किलोमीटर यही है, और यहां लिख दिया 1 किलोमीटर चला। आगे बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? मान लीजिए यही 1 किलोमीटर है। अब बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, यदि मैं अपने घर से उत्तर, तो आप मुझे बताइए क्या ये अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है? तो बोले कि आप अपने घर से यहां है, जो गलत है। बोले कि अगर आप यहां रहते ना तो आप सही रहते। तो तुरंत यहां देखे गलत से सही ना, तब बोलिए गलत से सही, बोलिए या एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। तो बोलिए गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगा। तो किस लाइन को? तो यही ना स्टार्टिंग लाइन है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो घूम के यहां आएगा। अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? नहीं समझ पाए आप? वो तो हमको ना समझाना पड़ा तो ज्यादा समय लगा, लेकिन जिसको कंसेप्ट मालूम रहेगा उसको थोड़ी समय लगेगा। जैसे मान लीजिए यहां देखिए, मान लीजिए कि यहां से पूरब की ओर चला दिए, पहले सीख लीजिए, इधर पूरब की ओर चला दिए और कितना चला? 2 किलोमीटर। माइंड सेट कर लीजिए कि ये स्टार्टिंग लाइन है। अब माइंड सेट हो गया। अब यहां से बोलता है कि मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 1 किलोमीटर चल दिया, 1 किलोमीटर। फिर बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 1 किलोमीटर। तब बोलता है कि यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, तो क्या यह अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है? तो बोले कि आप अपने घर से यहां है, जो गलत है। बोले कि आप अपने घर से यहां रहते तो यही ना उत्तर पश्चिम दिशा है जी। तो बोलिए गलत से सही कि सही से गलत? तो बोलिए गलत से सही। क्लॉक चलिए कि एंटी चलिए, 180 डिग्री होगा। तो किस लाइन को? तो यही ना स्टार्टिंग लाइन है। तो क्लॉक या एंटी 180 डिग्री घुमाइएगा। तो 180 डिग्री घुमाइएगा तो घूम के बताइए इधर आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? पश्चिम। अर्थात वह व्यक्ति पश्चिम से चलना शुरू किया था। नहीं समझ पाए आप? जिसको कंसेप्ट मालूम रहेगा ऐसे ना बनाएगा वह। चलिए बना लीजिएगा, इस बना लीजिएगा ना। तो एगो प्रश्न लिखिए, एगो प्रश्न लिखा जाए। लिखिए, सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर, लिखिए, सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर, सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर, सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर राजेश 15 मीटर चला। सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर राजेश 15 मीटर चला। सुबह 7 बजे एक बिंदु से आरंभ कर राजेश 15 मीटर चला। फिर दाएं घुमा तथा 8 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 मीटर चला। फिर दाएं घुमा तथा 15 मीटर चला। फिर दाएं घुमा
तथा 15 मीटर चला, फिर दाएं घुमा तथा 15 मीटर चला, लिखे, तथा अंत में बाएं घूमकर 7 मीटर चला, अंत में बाएं घूमकर 7 मीटर चला, अंत में बाएं घूमकर 7 मीटर चला, अंत में बाएं घूमकर 7 मीटर चला। अब धूप की परछाई उसके बाईं ओर है, अब धूप की परछाई उसके बाईं ओर है, अब धूप की परछाई उसके बाईं ओर है, हाँ धूप की परछाई उसके बाईं ओर है। तो आरंभ में राजेश किस दिशा में यात्रा शुरू किया था? तो आरंभ में राजेश किस दिशा में यात्रा शुरू किया था? तो आरंभ में राजेश किस दिशा में यात्रा शुरू किया था? आरंभ में राजेश किस दिशा में यात्रा शुरू किया था? क्या लिखा गया? अब 1 से 2 मिनट का समय आपको मिलता है, आप लोग ट्राई करिए, करिए ट्राई। क्या बन गया है? क्या उत्तर निकला बोलिए, क्या उत्तर निकाले? अब सुन लीजिएगा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना तो बाद का चीज है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको दिया था धूप की परछाई का कंसेप्ट, बोलिए ना। तो बोलता है कि अंत में, सुन लीजिएगा, अंत में उसकी परछाई उसके बाईं ओर है। किसकी परछाई? राजेश की परछाई। नहीं समझ रहे आप? बोलिए, अंत में उसकी परछाई उसके बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर है? तो राजेश के बाईं ओर है ना। तो इसका मतलब कि राजेश का बायां हाथ की दायां हाथ, राजेश का बायां हाथ की दायां हाथ। नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा बात। यह बोलता है कि अंत में राजेश की परछाई या अंत में उसकी परछाई उसके बाईं ओर है, तो किसकी परछाई? राजेश की परछाई ना। और राजेश की परछाई बाईं ओर है, मतलब उसकी परछाई उसके बाईं ओर है, मतलब राजेश की परछाई उसके बाईं ओर है। तो बोलिए, राजेश का बायां हाथ की दायां हाथ, बायां हाथ की दायां हाथ, बायां हाथ ना। और चर्चा सुबह का कि शाम का? सुबह का कि शाम का? और सुबह में परछाई पूरब की पश्चिम आए, तो राजेश अपना बायां हाथ की दायां हाथ, बायां हाथ की दायां हाथ किधर ले जाने के लिए कहेंगे? हाँ, ज्यों ही राजेश अपना बाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा, तो राजेश का मुंह किधर? इसका मतलब है कि अंत में राजेश उत्तर की ओर जा रहा है, तब ना उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। अंत में राजेश उत्तर की ओर जा रहा है, तब ना उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है।
तो सोच कर बोलिएगा, उत्तर के तरफ जाना गलत की सही? उत्तर के तरफ जाना गलत की सही? यही उत्तर सही है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि राजेश उत्तर की ओर जा रहा है अंत में। अगर मैं यह बोल देता कि अंत में राजेश उत्तर की ओर जा रहा है तो प्रश्न आसान हो जाता, लेकिन इस उत्तर नामक शब्द को धूप की परछाई पर डाल दिया, क्योंकि धूप का परछाई का भी कंसेप्ट होना चाहिए ना। तो बोलता है कि अंत में उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है, तो इसका मतलब है कि राजेश उत्तर की ओर जा रहा है, तभी उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। राजेश उत्तर की ओर जाते रहेगा तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर बनती रहेगी, नहीं बनती रहेगी क्या? तो आप मुझे बताइए, उत्तर की तरफ जाना गलत की सही? उत्तर की तरफ जाना गलत की सही? हाँ, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि अंत में राजेश उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब इस उत्तर नामक शब्द को धूप की परछाई पे डाल दिया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अगर मैं लिख देता कि राजेश अंत में उत्तर की ओर जा रहा है तो प्रश्न आसान हो जाता, लेकिन इस उत्तर नामक शब्द को धूप की परछाई पे डाल दिया कि अंत में उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। इसका मतलब है कि राजेश उत्तर की ओर जाते रहेगा तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर नहीं बनेगी। बोलिए, तो इसका मतलब बताइए, अंत में वो जा किधर रहा है? तो उत्तर की ओर जाना गलत की सही? उत्तर की ओर जाना गलत की सही? क्लियर है? अब प्रश्न बनाइएगा, बन जाएगा। और आपको दिए थे कंसेप्ट, जब स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं रहे तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, याद है? अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए यहां से हम डायरेक्ट चला दिए हैं उत्तर की ओर। बोलिए, राजेश को कितना चला है? आए, अर्थात इस लाइन का नाम क्या दीजिएगा? स्टार्टिंग लाइन। माइंड सेट कर लीजिए, यही स्टार्टिंग लाइन है, 15 मीटर। चलिए 15 मीटर चल दिया। फिर बोलता है दाई और मुड़ा, और कितना चला? तो दाई का मतलब क्लॉक ना, तो यहां से दाई और मुड़ा, और कितना चला है? यहां से देखिए, दाई और मुड़ा, और कितना चला? 8 मीटर। लिख दिया 8 मीटर। बोलता है कि पुनः अपनी दाई और मुड़ा, और कितना चला? 15 मीटर ना। पुनः मैं अपनी दाई और मुड़ा, और कितना चला? तो यहां से दाई और मुड़ेंगे 15 मीटर, तो यहीं पे आके रुकेगा, क्योंकि यहां से यहां 15, तो यहीं पे जस्ट रुकेगा ना। तो यहां से 15 मीटर चला, और बोलता है कि अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़कर, तो बाएं का मतलब एंटी। अगर इधर चलिएगा तो क्लॉक हो जाएगा, और इधर चलेंगे तब ना एंटी। और कितना चला? 7 मीटर। अब बताइए, सोचकर बताइएगा, या बोलिए, यह उत्तर की ओर जा रहा है कि पूरब की ओर? और हमारा फाइनल डायरेक्शन क्या है? उत्तर की ओर। फाइनल डायरेक्शन क्या है? तो यह बताइए, यह अपने घर से किधर जा रहा है? तो बोले कि आप अपने घर से पूरब की ओर जा रहे हैं, जो गलत है। नहीं समझ रहे हैं आप? अगर आप इधर जाते ना तो आप सही रहते। नहीं समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं क्या? आप उत्तर की ओर नहीं, किधर जा रहे हैं? पूरब की ओर जाना गलत की सही? और उत्तर की ओर जाना सही की गलत? तो आप बताइए, यह पूरब की ओर जा रहा है, तो यह पूरब की ओर जाना गलत की सही? तो बोले कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं, जो गलत है। अगर आप उत्तर की तरफ जाते ना तो क्या रहता? कोई दिक्कत है क्या? तो बोलिए, गलत से सही के पास चलना है क्या? तो बोलिए, गलत से सही क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए, गलत से सही क्लॉक की एंटी। तो बोलिए, गलत से सही एंटी क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री ना। तो किस लाइन को? स्टार्टिंग लाइन को भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें। ये ना स्टार्टिंग लाइन है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो घूम के इधरे आएगा, इधरे ना आएगा जी। अर्थात वह व्यक्ति किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया था? आपका उत्तर हो गया पश्चिम। नहीं समझ पा रहे हैं आप? चलिए आइए देखा जाए, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए, जैसे सुनिए, इधर बाद में छापते रहिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को पूरब की ओर चला दिए। सुन लीजिएगा ध्यान से। अब आप मुझे बताइए, इस लाइन का नाम क्या दीजिएगा? 15 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? ये तो हम अपने मन से न चले हैं, हम अपने मन से न चले हैं। तो इस लाइन का नाम क्या होगा? स्टार्टिंग लाइन। ठीक है। और यहां से बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला? 8 मीटर। कितना चला? तो दाएं का मतलब क्लॉक ना, तो 8 मीटर चला। बोलता है कि पुनः मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला? दाएं का मतलब क्लॉक ना, दाएं का मतलब, और कितना चला? 15 मीटर। तो यहां से दाईं ओर मुड़िएगा तो ये ना 15 मीटर होगा जी। तो यहां से दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। बोलता है कि अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चला। तो अंत में बाईं ओर, बाईं का मतलब एंटी। अगर ऊपर चलिएगा तो क्लॉक हो जाएगा, और चलना किधर है? बाईं ओर मुड़कर कितना चला है?
7 मीटर चला, तो वही बोलता है अंत में वह उत्तर की ओर जा रहा है। अंत में किधर? तब बोलिए यह अंत में उत्तर की ओर जा रहा है दक्षिण के ऊपर? दक्षिण ना। तब बोले आप अपने घर से यह दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, जो गलत है। बोलिए ना, आप अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं जो। तब बोले कि अगर आप उत्तर की तरफ चलते ना तो आप सही रहते। नहीं समझ रहे हैं आप? बोले कि आप अपने घर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं जो गलत है, अगर आप उत्तर की तरफ जाते तो सही रहते। यही ना उत्तर सही है? क्या बोलिए? तब बोलिए गलत से सही चलना है कि सही से गलत? तो यही ना गलत है जी, और यही ना सही है। तब बोलिए गलत से सही क्लॉक चलिए कि एंटी चलिए 180 डिग्री होगा जी? बोलिए ना, आप यही ना गलत है और यही ना सही है। तो गलत से सही क्लॉक या एंटी चलिएगा तो 180 डिग्री होगा क्या? तो किस लाइन को? तो स्टार्टिंग लाइन को भी क्लॉक या एंटी 180 बढ़ा दें, तो यही ना स्टार्टिंग लाइन है। तो इसको क्लॉक या एंटी 180 डिग्री घुमाइएगा तो आप मुझे बताइए इधर घूम के आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात इस रास्ता का नाम क्या है? तो वही बोलता है राजेश किस दिशा से यात्रा शुरू किया था? तो राजेश किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया था? क्या पश्चिम ना? चलिए आपका उत्तर हो गया पश्चिम। अब सुन लीजिए, मटेरियल ले लीजिए। अब मटेरियल लेने के बाद होमवर्क बना लीजिएगा, लिख लीजिए 1 से लेकर 19 तक आप सभी लोगों को बनाकर आना है। 1 से 19 तक सभी लोगों को बनाकर आना है और बिना बनाए हुए नहीं आना है। 1 से 19 बाहर मटेरियल मिलेगा, 1 से 19 बना के आइएगा।